आगे चलते हैं। देखो क्या है कि हम लोग कल बात कर लिए थे किसकी, कंडक्टर्स की ना, यस सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। यस कंडक्टर जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में हो तो क्या क्या होता है, क्लियर है। तो यस उसमें हमने कई सारी 6, 7, 8 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ठीक है। और वो प्रॉपर्टीज बड़ी ही इंपॉर्टेंट है कि कंडक्टर अगर कोई कंडक्टर अगर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ हो तो उस कंडक्टर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड उनके बीच या उनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। दूसरा मैंने बताया था आपको कि कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होता है, सरफेस पे उसके परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, बताया था मैंने, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर शुड बी क्या, यहाँ पड़ेगा कांस्टेंट। कंडक्टर के अंदर जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट कांस्टेंट होता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था कि जितने भी चार्ज, कोई भी चार्ज अगर हम कंडक्टर के अंदर देते हैं, कोई भी चार्ज अगर कंडक्टर के अंदर हम लोग रखते हैं तो वो कहाँ चला जाता है, उसके सरफेस पे। चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। और हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक जो जो चार्ज इंक्लोज्ड होगा, चार्ज इंक्लोज्ड होगा, वो क्या होगा, जीरो होगा। चार्ज इंक्लोज्ड इनसाइड द कंडक्टर मस्ट बी जीरो। क्यों जीरो, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ठीक है। पांचवा हम लोगों ने पढ़ा था, पांचवा छठा जो भी है, हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर या इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। और हम लोगों ने पढ़ा था कि पोटेंशियल अगर हम किसी कंडक्टर को अर्थिंग दे देते हैं, क्या देते हैं, चार्ज कंडक्टर को अगर हम अर्थिंग दे देते हैं तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और हम लोगों ने पढ़ा था कि चार्ज क्या हो जाता है, चार्ज भी जीरो हो जाता है, जीरो हो जाता है। और हम लोगों ने पढ़ा था कि दो चार्ज्ड कंडक्टर हैं और चार्ज कंडक्टर को जिसका पोटेंशियल अलग अलग है, दोनों को अगर हम किसी कंडक्टर के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं तो उन दोनों के बीच चार्ज का ट्रांसफर होने लगता है, और तब तक होता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। तो ये जो 6, 7, 8 पॉइंट है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। हमने आपको बताया था कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि बिना इसके कोई आगे काम होने वाला नहीं, ठीक है। तो इस चीज को आप याद कर लो, ठीक है। आगे चलो, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि चार्ज्ड प्लेट है, क्या है, चार्ज। कोई अगर चार्ज प्लेट है तो उस चार्ज प्लेट के दोनों सरफेस पे कितना चार्ज होगा, दोनों सरफेस पे कितना चार्ज। तो लिखो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो और उसी से आगे हम लोग बढ़ना शुरू करते हैं। तो लिखो कि प्रूव दैट, सिद्ध करो कि if an isolated large conducting sheet, if an isolated large conducting sheet if an isolated large conducting sheet is given a charge, large conducting sheet is given a charge then charge is equally distributed on charge is equally distributed on its two surfaces. Charge is equally distributed on its two surfaces. सिद्ध करो कि कोई लार्ज कंडक्टर है, क्या है, लार्ज कंडक्टर सीट, उस लार्ज कंडक्टर सीट को या लार्ज कंडक्टिंग सीट को आइसोलेटेड है, मतलब उसके पास कोई और चार्ज नहीं है। तो
तो आइसोलेटेड लार्ज कंडक्टिंग सीट है, उस लार्ज कंडक्टिंग सीट पे अगर आप कोई चार्ज देते हो तो वो चार्ज इस प्लेट के या इस कंडक्टिंग सरफेस के इस कंडक्टर के दोनों सरफेस पे इक्वली डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। तो चलो भाई, इस पे प्रॉब्लम पूछा जाता है और पूछा गया है आईआईटी में। ठीक है, इसलिए मैं करा रहा हूं, और इसके कई सारे प्रॉब्लम्स, कई टाइप के प्रॉब्लम्स इस पे बनते हैं। तो देखो कैसे, मान ले ये कंडक्टिंग प्लेट, कंडक्टिंग सीट है बच्चे, लार्ज कंडक्टिंग सीट है, इस पे हमने चार्ज दे दिया, मान लो क्यू। कितना चार्ज दे दिया? प्लस क्यू। कितना चार्ज दे दिया? प्लस क्यू। प्लस क्यू हमने इस पे चार्ज दे दिया। अब ये आपसे कह रहे हैं कि ऐसा है कि प्रूफ करो इसके दोनों साइड पे, कितने साइड है इसके? 2 साइड। कौन कौन सा? एक ये वाला, एक ये वाला। इन साइड का नाम दे दो। इस साइड का नाम है मान लो ए, और इस साइड का नाम है मान लो। तो साइड ए और साइड बी पे कह रहे हैं कि सिद्ध करो कि साइड ए और साइड बी पे इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। यही आपको सिद्ध करना है। ठीक है बच्चे, देखो इधर आप क्या करो कि मान लेते हैं भाई इस पे टोटल चार्ज कितना रहना है, इस पूरी सीट पे टोटल चार्ज कितना रहना है? क्यों रहना है कि नहीं? इस पूरी सीट पे, ये जो पूरी सीट है, कंडक्टिंग सीट है, इस पूरी सीट पे टोटल चार्ज कितना रहना है बच्चे? क्यू रहना है ना। तो मान लेते हैं मेरे बच्चे कि जो साइड ए है ना, सॉरी साइड जो बी है, उस साइड बी पे मान लेते हैं कि चार्ज एक्स है। कितना है? एक्स। तो साइड ए पे कितना हो जाएगा? क्यू माइनस एक्स। टोटल चार्ज इस पे कितना रहना है भाई? क्यू रहना है। तो क्यू माइनस एक्स प्लस एक्स अगर ऐड करोगे तो टोटल चार्ज क्यू आएगा कि नहीं आएगा? ये बताओ। यस सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब देखो, इस कंडक्टर के अंदर कितना चार्ज होगा, या कंडक्टर के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? 0। पक्का? यस सर। क्यों? क्योंकि कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। नहीं होता। तो कंडक्टर के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया? 0। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 0। तो इसका मतलब है अगर मान लो कंडक्टर के अंदर पॉइंट पी है और पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए? 0। तो देखो इस पी पॉइंट पे इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस पी पॉइंट पे इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। कर सकते हो कि नहीं बताओ? यस सर। बिल्कुल कर सकते हैं। अब पी पॉइंट पे किसी एक चार्ज के कारण, मान लो क्यू माइनस एक्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, तो क्यू माइनस एक्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? क्यू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई कितना? किसी कंडक्टर के कारण, किसी चार्ज कंडक्टर के कारण सिग्मा किसी अपॉन पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन एक प्लेट अगर है, 2 प्लेट है, दोनों प्लेट के कारण सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब पूरे Yes, sir. कंडक्टर के कारण सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, एक प्लेट के कारण नहीं। ध्यान से समझना, पूरे सरफेस के कारण कितना? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक सरफेस के कारण कितना होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल सही। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बच्चे। तो देख, अगर मैं यहां लिख दूं, चलो इसको हम लिख देते हैं, इस वाले ए प्लेट के कारण कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? ई ए। और बी प्लेट के कारण कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? माइनस ई बी। दोनों अपोजिट होने चाहिए ना, तभी तो यहाँ भाई एक, मान लो इस वाले Q माइनस एक्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे हो तो इधर हो गया, वो हो गया ई ए। तो बी वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इधर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर। तभी तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा?
0. Q जीरो, मतलब जीरो P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होना है वो जीरो होना है। तो पहले P पे इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं। तो E पे मतलब P इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज इक्वल टू क्या EA माइनस EB हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बताओ। यस सर Yes. क्लियर है? और EA माइनस EB की वैल्यू कितनी होनी चाहिए भाई? जीरो जीरो होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। तो EA माइनस EB की वैल्यू जीरो होना चाहिए। इसका मतलब है कि क्या EA इज इक्वल टू EB होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? Yes, sir. यस सर ठीक, ध्यान से समझना इसको, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है और आईआईटी के पेपर उठा के देख लेना, कई बार पूछे गए क्वेश्चन से। तो ध्यान से समझते चलो। तो EA की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे बोल? इस वाले चार्ज के कारण मान ले इसका सरफेस एरिया S है, तो इसका भी सरफेस एरिया कितना हो जाएगा भाई? एस होगा कि नहीं होगा? यस सर तो चलो भाई, ए वाले पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। ए वाले पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, Yes, sir. और बी वाले पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो हो जाएगा सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। चलेगा क्या? यस सर चलो, ए वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। तो सिग्मा सॉरी ए वाले के कारण सिग्मा ए निकाल लेते हैं। तो सिग्मा ए कितना हो जाएगा बच्चे बता? सिग्मा ए हो जाएगा Q Q of माइनस एक्स x अपॉन upon 2s एप्सिलॉन नॉट, होगा कि नहीं होगा? यस सर और बी वाले के कारण बोलो। x upon 2s अच्छा ये बताओ, P कोई जरूरी है कि बीच में ले? यहाँ पे भी तो ले सकते थे। परमाणु क्लियर है? यहाँ पे भी ले सकते थे, यहाँ पे कहीं पे भी ले सकते थे ना। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा. नहीं कर रहा। तो डिस्टेंस से क्या मतलब है हमको? कहीं पे भी ले लो। तो देखो यहाँ देखो, क्या 2s एप्सिलॉन नॉट 2s एप्सिलॉन नॉट एक दूसरे को खा जाएंगे? Yes, sir. क्या बचा बच्चे? देख, ये बचा Q माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो Q इज इक्वल टू किसके बराबर? 2x के। Yes, sir. तो x इज इक्वल टू किसके बराबर? Q by 2. नहीं आई बात समझ? हाय सर x इज इक्वल टू कितना? Q/2 तो x इज इक्वल टू अगर Q बाई 2 हो गया बच्चे, तो बता यहाँ कितना हो जाएगा चार्ज? Q/2 होगा कि नहीं होगा? यस सर क्या प्रूफ करना था? यही प्रूव करना था यही प्रूफ करना था। कर लिया आपने? यस सर ठीक, यस सर उतारो। किसी चार्ज कंडक्टिंग चार्ज प्लेट पे या कंडक्टिंग प्लेट पे जितना भी चार्ज होगा वो चार्ज उसके दोनों साइड पे आइसोलेटेड होगा। तब क्वेश्चन इज दैट कि ये क्या होना चाहिए? आइसोलेटेड सॉरी, क्वेश्चन कर रहा हूं। कंडीशन इज दैट कि ये क्या होना चाहिए? आइसोलेटेड आइसोलेटेड। अब ये बाद में मत कहना कि नहीं सर आपने तो कहा था कि दोनों प्लेट पे इक्वल चार्ज हो जाएंगे। इक्वल चार्ज तब होंगे जब इनके अगल बगल कोई चार्ज नहीं होगा नहीं होगा। क्लियरिटी है ना? यस सर ठीक, इसे उतारो, आगे बढ़ते। उतारो, आगे बढ़ो। चले आगे। यस सर Yes. अब देखो, अब मान लेते हैं कि हमने चार्ज कंडक्टर तो दिया, अब वो आइसोलेटेड नहीं नहीं है। है चार्ज कंडक्टिंग प्लेट दिया और वो आइसोलेटेड नहीं है। मान लेते हैं कि हमने चार्ज कंडक्टिंग प्लेट ऐसा दे दिया। एक चार्ज कंडक्टिंग प्लेट है जिसपे चार्ज है, मान लो एक चार्ज कंडक्टिंग प्लेट है जिसपे मान लो चार्ज है कुछ, दूसरा चार्ज कंडक्टिंग प्लेट है इस पे कुछ चार्ज और है, तीसरा चार्ज कंडक्टिंग प्लेट है इस पे चार्ज कुछ और। ठीक है, ये तीन चार्ज कंडक्टिंग प्लेट है। इस चार्ज कंडक्टिंग प्लेट पे इस पे चार्ज है Q, इस पे चार्ज है -2Q और इस पे चार्ज है +3Q।
ठीक है, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि बताइए एक पॉइंट मान लो ए यहाँ पे, ठीक, इस पॉइंट ए पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लिखो डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। ये 3 चार्ज कंडक्टिंग प्लेट है, इन तीनों चार्ज कंडक्टिंग प्लेट के कारण पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। इन तीनों चार्ज कंडक्टिंग प्लेट के कारण पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। चलो, इस क्वेश्चन से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन और बना लो, इसको आप अभी अभी उतार लो, थोड़ा पेज छोड़ दो। इससे पहले मैं एक छोटा सा और क्वेश्चन बनवा देता हूँ, पहले छोटा बनाओ फिर बड़ा बनाना, ये बड़ा हो गया आप, छोटा बनाओ पहले, लिखो पहले छोटा बनाओ फिर बड़ा बनाओ, इसको उतार लो, अभी हम करा देंगे इसको, पहले एक थोड़ा सा छोटा, इससे छोटा क्वेश्चन बनाते हैं। लिखो छोटा क्वेश्चन, क्या छोटा है कि एक कंडक्टिंग प्लेट है आइसोलेटेड, एक कंडक्टिंग प्लेट है आइसोलेटेड, इस कंडक्टिंग प्लेट के इस साइड चार्ज Q1 दिया हुआ है और इस साइड चार्ज Q2 दिया हुआ है, ठीक है, एक साइड कितना चार्ज है Q1 और दूसरी साइड चार्ज कितना है Q2। और ये जो कंडक्टिंग प्लेट है ना, ये आइसोलेटेड है, क्या है आइसोलेटेड। तो लिख लो कि इफ एन आइसोलेटेड इनफाइनाइट सीट, if an isolated infinite seat contains charge Q1 on its one side, contains charge Q1 on its one side and charge Q2 on its other surface, charge Q1 on its one surface and charge Q2 on its other surface, then prove that electric field intensity, electric field intensity on either side of the surface, will be Q upon 2s epsilon naught, या 2a epsilon naught लिख सकते हो आप, 2s epsilon naught लिख लो, 2s epsilon naught या 2a epsilon naught लिखो, ज्यादा सही रहेगा। A is what area of the surface, 2a epsilon naught where Q is equal to Q1 plus Q2। प्रूव करना है कि किसी भी साइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट होगा, जहां Q1 प्लस Q2। देखते हैं, मान लेते हैं कि वो पॉइंट यहां पे, किसी भी साइड कह रहा है तो मैंने इस साइड ले लिया, मान लेते हैं वो साइड यहां पे है, पॉइंट यहां पे, और वो पॉइंट P है। इस Q1 चार्ज, मान लो ये साइड A है और ये वाला साइड B, तो चार्ज Q1 के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां देखोगे, इसका सरफेस एरिया A है और इसका भी एरिया A है, दोनों सरफेस का एरिया AA है। तो अगर इस Q1 के कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो बताओ कितना होगा, इधर की तरफ होगा, और कितना होगा, वो होगा आपका EA। क्लियर है? EA हम किसको लिख रहे हैं,
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस एरिया या सरफेस ए, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, पी के कारण, सरफेस बी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पी पे, क्या उसकी भी डायरेक्शन यही होगी, ई बी? Q1 अगर Q1 Q2 दोनों अगर पॉजिटिव है, कोई दिक्कत? नो सर। भाई इस वाले सरफेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो EA हो गया, इस वाले सरफेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो EB हो गया। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा P पॉइंट पे? EA प्लस EB। होगा कि नहीं होगा? चलो EA की वैल्यू लिख लेते हैं। क्या EA की वैल्यू आप बता सकते हो कितना होगा? बोलो। Q1 अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट होगा कि नहीं होगा? Q1 बाई A क्या हो जाएगा? सिग्मा A। यस सर। सिग्मा A क्या हो जाएगा? Q1 अपॉन ए। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक प्लेट के कारण, एक प्लेट, सिंगल प्लेट के कारण कितना होगा? चलो मैं लिख रहा हूं, सिंगल, अभी हमने बताया आपको सिंगल प्लेट के कारण कितना होगा? सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा कि नहीं होगा? यस सर। और इस प्लेट बी के कारण कितना होगा? सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। सिग्मा ए को क्या लिख सकते हो आप? Q1 अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बी को Q2 अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो कि नहीं? बोलो। यस yes सर। sir, अब हम इसे लिख सकते हैं क्या? Q1 प्लस Q2 अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट लिख सकते कि नहीं? बोलो। yes sir, और Q1 प्लस Q2 कितना है? Q, Q। तो क्या P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। ठीक है, बोलो। yes sir, Q अपॉन 2A, epsilon naught, Q अपॉन 2A एप्सिलॉन, QA अपॉन 2 एप्सिलॉन। ठीक है, QA अपॉन, yes sir, क्या यही प्रूव करना था हम लोगों को? yes sir, अब आ जाओ इस क्वेश्चन। अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से अगर आप देखो तो किसी भी चार्ज प्लेट पे जो चार्ज है, उन चार्ज के कारण किसी भी साइड उसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उस प्लेट पे दोनों चार्ज के सम के डिवाइडेड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट होगा। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने इस क्वेश्चन से सिर्फ यही समझाया आपको। yes sir, क्लियर है? yes sir, किसी भी प्लेट पे दो चार्ज होगा। अब यहाँ इस प्लेट पे अलग चार्ज था, इस प्लेट पे अलग चार्ज, अलग चार्ज। तो हमने आपसे पूछा कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, आइदर साइड किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो दोनों चार्ज, जितने भी चार्ज उस प्लेट पे हैं उन सारे चार्ज के सम डिवाइडेड बाय 2A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इलेक्ट्रिक। ठीक है, yes sir, क्लियर है? yes sir, मैंने इससे यही आपको समझाया, ये छोटा सा क्वेश्चन। अब उसी का ये बड़ा रूप है, देखना दो। ये देखो, सर ये भी आइसोलेटेड है, अब इसको बनाओ। हाँ, अब इसको बनाओ। सर आइसोलेटेड है ये, आइसोलेटेड, एक सेकेंड। ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए। लिख लो क्वेश्चन, लिख लो पूरा, लिखो। 3 large conducting sheets, 3 large conducting sheets placed parallel to each other, placed parallel to each other
at finite distance, contains charge q minus 2q plus 3q. Contains charge q minus 2q plus 3q respectively. Find electric field at points A, B, C and D. तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे निकाल लो, फिर कोई पॉइंट यहाँ बी है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूंगा मैं आपसे, फिर कोई पॉइंट सी यहाँ पे उस पे कोई पॉइंट डी है. Find electric field at point A, B, C and D. Find electric field at point A, B, C and D. ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, ए पे इलेक्ट्रिक. चलो ए पे बताता हूं मैं आपको. इस वाले देखो इस प्लेट पे कितना चार्ज, Q. इस पे जो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो अगर आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर लोगे तो टोटल चार्ज कितना आना चाहिए इस पे, Q. इस पे कितना आना चाहिए minus 2Q और इस पे plus 3Q. एक प्लेट के कारण किसी पॉइंट पे आइदर साइड किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होता है, उस प्लेट पे चार्ज डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट है कि नहीं है बोलो. Yes sir. नहीं आई बात समझ, आया sir. पक्का. और ए Yes, क्या sir. है, ए क्या इस प्लेट का एरिया है क्या. Yes sir. ठीक. Yes, sir. अब मुझे बता बच्चे, इस चार्ज क्यू के कारण इस पॉइंट ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर इस शीट को मान लो 1, इसको मान लो 2 और इसको 3, तो शीट 1 के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा. Yes, sir. किधर की डायरेक्शन में होगा बोलो, अवे की टुवर्ड्स. अगर ये पॉजिटिव है तो, और जो कि पॉजिटिव है Away. तो इधर हो जाएगा. ये हो गया आपका E1, चलेगा कि नहीं. Yes, Yes sir. sir. ठीक. इस -2 के कारण भी तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. Yes sir. कितना होगा, जो भी होगा E2 होगा और वो इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा ये बताओ. Yes sir. और 3 वाले के कारण Away. अवे E3. तो ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या हम उसे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ए इज इक्वल टू E1 माइनस E2 प्लस E3. Yes sir. लिख सकते कि नहीं बोले. Yes sir. क्या हम इसे लिख सकते हैं, E1 की वैल्यू कितनी है, Q upon 2A Upon epsilon. 2A 2a epsilon. एप्सिलॉन नॉट. Yes sir. और E2 की वैल्यू कितनी है, 2Q upon 2A epsilon naught. तो 2q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट. और 3 की वैल्यू कितनी है, 3Q upon 2A epsilon naught. कहने का मतलब ये है कि अगर आप ध्यान से देखो तो करना कुछ नहीं है, जितने भी चार्ज थे उनका सम कर दिया हमने. और डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन. जितने भी चार्ज था उनका Sum. डिवाइडेड बाय 2A epsilon naught. यही तो है. Yes sir. कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, Q upon A epsilon naught होगा. q अपॉन 4 माइनस 2 2 a एप्सिलॉन. काम खत्म. डायरेक्शन क्या होगा, लेफ्ट साइड राइट साइड, Left side. लेफ्ट साइड. तो लिख लो डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट, न्यूटन पर कूलम. डायरेक्शन टुवर्ड्स Left. लेफ्ट. बी पे निकाल, बी पे निकाल. बी पे कितना हो जाएगा, बी पे कितना, Sir 0. 0. गुड. बी पे हो जाएगा 0. देखो बी पे 1 वाले के कारण इधर होगा
2 वाले के कारण भी इधर E1 E2 में लिख रहा हूं, और 3 वाले के कारण इधर। क्लियर है? बोलो। यस सर। 1 वाले के कारण, 2 वाले के कारण, भाई 1 वाले का डायरेक्शन अवे, 2 वाले का डायरेक्शन टुवर्ड्स, 3 वाले का डायरेक्शन इधर अवे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी कितना हो जाएगा? बच्चे ध्यान से देख, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा E1 प्लस E2 माइनस E3। चलेगा क्या? यस सर। अगर E1 E2 की डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव ले लें तो E3 की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? नेगेटिव। नेगेटिव। तो देखो E1 की वैल्यू कितनी है? E1 की वैल्यू है आपकी Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। यस सर। और E2 की कितनी है? प्लस 2Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। और E3 की कितनी है? माइनस 3Q अपॉन 2A एप्सिलॉन। तो टोटल कितना हो गया? 0। टोटल कितना हो गया? 0। ठीक। अच्छा सी पे निकालो तो। 2Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। सी पे 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। यस सर। सी पे Yes, sir. सी पे देख, निकाल लिया नहीं से आपने? यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी सर ये हो डी जाएगा पे। इस क्यू के कारण ये डायरेक्शन, E1 के कारण, E2 के कारण इधर, और E3 के कारण भी इधर। E2 और E3 एक डायरेक्शन में हो जाएगा, E1 अलग डायरेक्शन में। अलग डायरेक्शन में। तो ये हो जाएगा E1 माइनस E2 माइनस E3। चलेगा क्या? E1 की वैल्यू देखो, E1 कितना है बताओ? Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। और यस सर। E2 है आपका माइनस 2Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। और E3 है आपका माइनस 3Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। अगर आप ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 1 4। तो ये हो जाएगा माइनस 4Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। 2A यहाँ पर, ठीक है। ये 2 दूना 4, तो हो जाएगा माइनस ऑफ 2Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ठीक। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट। डायरेक्शन क्या होगी? राइट। टुवर्ड्स लेफ्ट, यस नॉट राइट, सर। टुवर्ड्स लेफ्ट। लेफ्ट। लिख लो डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट, डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट। डी पे निकाल दो, डी पे निकालो, खत्म करो। डी पे डायरेक्शन देख लो। ये हो गया 1 वाले के कारण इधर, 2 वाले के कारण इधर, और 3 वाले के कारण इधर। चलेगा? हो गई डायरेक्शन? हो गई कि नहीं? Yes, sir. E1 प्लस E3 माइनस E2, काम खत्म। तो ये हो जाएगा टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? E1 प्लस E3 मतलब Q प्लस सर माइनस। 4Q माइनस 2Q। तो 2Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट मतलब Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। यस सर। Q अपॉन A A एप्सिलॉन एप्सिलॉन। नॉट। ठीक। Q अपॉन A एप्सिलॉन। सर माइनस में होगा ना सर? माइनस में नहीं होगा, इस डायरेक्शन में होगा ना, टुवर्ड्स राइट। क्योंकि E1 और E3 दोनों की वैल्यू के डायरेक्शन किधर है? राइट में है। यस सर। यस सर। तो टुवर्ड्स राइट हो जाएगा ना, माइनस प्लस से क्या मतलब? टुवर्ड्स राइट। ठीक है। अगर ऐसी प्लेट्स पैरेलल प्लेट रखी हो और कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो आप निकाल लोगे कि नहीं? यस सर। अब आ जाओ आगे।
आगे देखते हैं। दो कंडक्टिंग प्लेट है, क्वेश्चन लिखो। टू कंडक्टिंग प्लेट्स A and B are placed parallel to each other. Two conducting plates A and B are placed parallel to each other. ठीक है, दो कंडक्टिंग प्लेट है ए और बी, दोनों एक दूसरे के क्या रखी गई हैं? पैरेलल टू ईच अदर। A is given a charge Q1 and B is given a charge Q2. Prove that charge on inner faces of the plate should be equal in magnitude, but opposite in direction. Sorry, opposite in sign. Prove that charge on inner surfaces of the plate is equal in magnitude but opposite in sign, and also find the value of charges, on inner side of the face, inner side of the surfaces. ठीक है, बोलो। Yes, क्वेश्चन sir. समझ में आया? Yes, sir. कह रहा है कि दो चार्ज प्लेट, अभी हम लोगों ने क्या निकाला था? अभी हम लोगों ने निकाला कि दो चार्ज प्लेट है, दो या दो से ज्यादा चार्ज प्लेट है, वो पैरेलली एक दूसरे से रखे गए हैं, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। क्या निकाला था? Electric field. ठीक है, कि यहाँ इस पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस पे। ठीक है, अब यहाँ प्रूफ करना है कि ऐसा है भाई साहब, प्रूफ करिए कि इस प्लेट पे जो इनर सरफेसेस हैं, कौन सा सरफेस? Inner surface. इनर सरफेसेस। ध्यान से, इनर जो फेसेस हैं, मतलब ये वाला जो फेस है और ये वाला जो फेस है, ये वाला जो फेस, अगर मान लो इसको हम फेस दे दें, फेस नंबर दे दें, तो ये जाएगा 1 2 3 और 4, 4 फेस हो गए। Yes, sir. तो इन चारों फेस में किस किस फेस की बात कर रहा है वो? 2 और 2 3. और 3 की। तो कह रहा है कि फेस 2 और फेस 3 पे जो चार्जेस होंगे उनका मैग्नीट्यूड से इक्वल होगा, लेकिन साइन उनके क्या होंगे? अपोजिट होंगे, और उनपे चार्ज भी पूछ रहा है आपसे कि चार्ज कितना। ठीक है, Yes, sir. प्रूफ करते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट लिख लो और प्रूफ कर। देखो इधर, और यही से हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि किस सरफेस किस फेस पे कितना चार्ज आएगा। यहीं से हम किसकी बात करते हैं? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सरफेसेस ऑफ द प्लेट की बात करते हैं, क्योंकि वो आइसोलेटेड प्लेट था तो उस पे चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो इक्वल आया था कि नहीं आया था? Yes, sir.
लेकिन यहाँ क्या ये आइसोलेटेड है? नो सर। नहीं नो है। सर। तो इन पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, कैसे हम प्लेट पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। और इसी से आगे हम लोग कहानी बढ़ाते हुए फिर हम कैपेसिटर में चले जाते हैं। ठीक है, देखो इधर। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि यहाँ कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? जीरो। पक्का? यस सर। और यहाँ जीरो। कोई दिक्कत? नो सर। क्या करते हैं हम लोग, एक गॉसियन सरफेस ले लेते हैं। कौन सा सरफेस? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस। ऐसा हम लोग एक गॉसियन सरफेस, क्या ले लेते हैं हम लोग? गॉसियन गॉसियन सरफेस। सरफेस। अब अगर गॉसियन सरफेस हम लोग ले रहे हैं, ये ऐसा एक गॉसियन सरफेस लेके हमने, दिस इज गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस में यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इनसाइड द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। यस सर। अरे भाई, इसे गॉसियन सरफेस माना कि नहीं माना? माना है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। यहाँ, जीरो। यहाँ। जीरो। अगर गॉसियन सरफेस के किसी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो क्या पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा? यस सर। नहीं आया। आया सर। पूरे गॉसियन सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अब पूरे गॉसियन सरफेस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया बच्चे, अगर पूरे गॉसियन सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, पूरे गॉसियन सरफेस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, इसका मतलब फ्लक्स इनसाइड द गॉसियन सरफेस वुड बी जीरो। भाई फ्लक्स क्या होता है? ई क्लोज्ड डॉट इंटीग्रल ई डॉट डीएस। डीएस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? जीरो। तो फ्लक्स क्या हो गया? जीरो। पक्का? यस सर। फ्लक्स हो गया जी। अब फ्लक्स जीरो हो गया तो आप जानते हो कि फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो? क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पक्का? यस सर। अब बता, क्यू इनक्लोज मतलब इसके अंदर जो चार्ज इनक्लोज होगा, मतलब ये गॉसियन सरफेस आप किस किस सरफेस के बीच में लिया है आपने? सरफेस 2 और 3 के बीच में। तो सरफेस 2 पे जो चार्ज होगा और सरफेस 3 पे जो चार्ज होगा, इन दोनों चार्ज का सम किसके बराबर होना चाहिए? जीरो के बराबर। क्यों? क्योंकि गॉसियन फ्लक्स विल बी जीरो। नहीं आई बात समझ? क्योंकि फ्लक्स क्या है? जीरो। जीरो है। क्योंकि आपने गॉसियन सरफेस जो लिया, उस गॉसियन सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे हो कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर जीरो है तो इसका मतलब है कि पूरे गॉसियन सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो फ्लक्स क्या होगा? जीरो। और फ्लक्स अगर जीरो है, फ्लक्स अगर जीरो है इसका मतलब फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है कि नहीं होता है? यस सर। तो क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया, तो क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू जीरो। तो क्यू इनक्लोज किसके बराबर हो जाएगा बताओ तो? जीरो के बराबर। होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो इसके अंदर इस जो आपने गॉसियन सरफेस लिया है, उस गॉसियन सरफेस के अंदर जितनी भी प्लेट है, उन प्लेट पे जितना भी चार्ज होगा, उन चार्जेस का सम किसके बराबर? जीरो के बराबर। पक्का? यस सर। क्लियर है कि नहीं है बताओ? क्लियर सर। अगर इस पे चार्ज हमने मान लो प्लस एक्स ले लिया तो इस पे कितना होगा? माइनस एक्स। तभी तो जीरो होगा। यस सर। कहानी समझ में आई? यस सर। तो आई तो लिख लो इस बात, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है आपके लिए। बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है ये आपके लिए।
लिख लो इस कहानी को। जो मैंने समझाया आपको कि इनसाइड द गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। गॉसियन सरफेस के अंदर हमने एक गॉसियन सरफेस हमने लिया, दोनों प्लेट को मिला के, कहीं पे भी ले सकते हैं, ले सकते कि नहीं बताओ। Yes, sir. तो हमने ये गॉसियन सरफेस लिया और इस गॉसियन सरफेस में हमने देखा कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0, मतलब इनसाइड द गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, सो इसलिए फ्लक्स शुड बी व्हाट, 0. फ्लक्स 0 हो गया। और फ्लक्स 0 होने का मतलब है कि फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इनक्लोज इज इक्वल टू 0. क्यू इनक्लोज 0 का मतलब है जितना चार्ज इस प्लेट पे होगा क्या उतना ही इस प्लेट पे होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, सॉरी वो अपोजिट साइन में। Yes, sir. तो इस पे अगर प्लस एक्स हो गया तो इस पे Minus x. माइनस एक्स, इस पे माइनस एक्स। होगा कि नहीं होगा? यस सर। चलो अब अगर होगा बच्चे तो देखो, अभी तो चार्ज की वैल्यू निकालनी है ना हम लोगों को। यस सर। तो ये तो सिद्ध हो गया कि दोनों पे जितना चार्ज का जो सम जितना है 0 चार्ज इस पे उतना ही इस पे, लेकिन इस साइन पे में क्या रहेंगे, Opposite. अपोजिट अपोजिट। तो हमने इस पे क्या मान लिया, प्लस एक्स, और इस पे माइनस एक्स। आगे चलते हैं। अब देखो आगे की कहानी बढ़ाते हैं। अब देखो अगर इस पे प्लस एक्स हो गया मेरे बच्चे, इस वाले प्लेट पे कितना चार्ज हो जाएगा, ऊपर वाले पे क्यू माइनस एक्स। Q1 Q1 माइनस माइनस एक्स। X. होगा कि नहीं होगा। यस Yes. सर। और इस वाले प्लेट पे कितना चार्ज हो जाएगा, Q2 प्लस एक्स। क्लियर है। यस Yes, sir. सर। ओके अब मुझे ये बताओ कि इन चारों प्लेट के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम लोग देखें इनसाइड इंटीरियर द कंडक्टर, ये देखो इस वाले, अच्छा ये बताओ इस वाले पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे किधर की डायरेक्शन में हो जाएगा, या आउटसाइड। इसके इंटीरियर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, अवे होगी ना। हैं? भाई ये गॉसियन बताओ, सर अच्छा ये गॉसियन बताओ सरफेस में तो 0 है ना सर। 0 है यस सर। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे 0. है ना 0। यस सर। अगर मैं आपसे कहूं कि इस पे, चलो मैं बनाता हूं अलग से, आगे दिखाता हूं मैं, यहाँ थोड़ा सा घचपच हो रहा है, इधर देखो, ये हो गया एक प्लेट और ये हो गया दूसरा प्लेट, ठीक है। इस पॉइंट पी पे अब यहां देखो डिस्ट्रीब्यूशन हमने दिखाया आपको, यहां जो डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का वो है Q1 माइनस एक्स, और यहाँ है डिस्ट्रीब्यूशन x, और यहाँ है आपका माइनस एक्स, और यहाँ है आपका Q2 माइनस एक्स, है कि नहीं बोलो, सॉरी Q2 प्लस एक्स, है कि नहीं। यस सर। ठीक है अब देखो P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें, P मतलब यहाँ पॉइंट, इस पॉइंट P पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, तो क्या सारे प्लेट के कारण P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, यस सर। और वो कितनी होगी, 0. 0 होनी चाहिए कि नहीं बताओ, होनी चाहिए। कर दो, कर दो, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो सारे के कारण।
निकाल सकते हो? यस सर। एलिमेंट है, चलो इस वाले के कारण पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, Q1 माइनस एक्स के कारण एलिमेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी शुड बी, 0 इसमें कोई तकलीफ? नहीं। No. चलो Q1 माइनस एक्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, Q1 Q1 माइनस माइनस एक्स के कारण, Q1 माइनस एक्स के कारण Q1 माइनस डायरेक्शन उसका अवे। इधर मान लेते हैं, इधर, यस सर। और एक्स के कारण इधर, यस सर। माइनस एक्स के कारण इधर, यस सर। Q2 प्लस एक्स के कारण इधर। यस सर। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये हो गया आपका, ये 1 2 3 और 4। 4 तो 1 के कारण आपने देखा ये हो गया E1, 2 के कारण आपने देखा ये हो गया E2, Yes, sir. 3 के कारण आपने देखा ये हो गया E3, और 4 के कारण आपने देखा ये हो गया E4। हो गया कि नहीं? यस सर। तो लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं बोलो? लिखते हैं, देखो E1 प्लस E3 माइनस E2 माइनस E4 इज इक्वल टू 0 0। अब E1 की वैल्यू बोलो, Q माइनस Q1 एक्स माइनस एक्स X डिवाइडेड up बाई 2A 2A एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट। इसमें नॉट। कोई तकलीफ? नो No. सर। पक्का? यस Yes, sir. सर। 3 वाले के कारण बोलो, x डिवाइडेड बाई 2A 2A एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट। नॉट। यस सर। ठीक है, Yes. चलो भाई इस वाले के कारण बोलो, E2 के Q2 कारण, E2 के कारण हो गया माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, 2A epsilon naught. और 4 के कारण बोलो Q2 प्लस एक्स Is 2A also एप्सिलॉन नॉट। 2A epsilon naught. बराबर किसके? 0 देखो क्या आ रहा है, ये इसको खा गया। Yes, sir. यस सर। तो Q1 माइनस एक्स इज इक्वल टू Q2 प्लस एक्स। यस सर। तो 2x इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। यस सर। x इज इक्वल टू कितना आया? Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। इस प्लेट पे कितना चार्ज आ गया? Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। इस प्लेट पे Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 नेगेटिव साइन। नेगेटिव। ठीक है, यस सर। किन्हीं दो प्लेट के बीच, किन्हीं 2 प्लेट के बीच दो प्लेट के बीच जो चार्ज होगा, वो चार्ज इन दोनों इनर सरफेस पे, इनर सरफेस, वो दोनों प्लेट पे जो चार्ज होगा, वो चार्ज हमेशा हमेशा उन दोनों प्लेट पे जितना चार्ज है, उस चार्ज में से एक चार्ज जो बड़ा वाला होगा और दूसरा जो छोटा वाला होगा, बड़े वाले में से छोटे का माइनस डिवाइडेड बाई 2। 2 होगा। बात समझ में आई कि नहीं? आई सर। क्लियर है? यस सर। और अगर निकालना है आपको, अगर आपको निकालना है और निकालना पड़ेगा, यहाँ तो 2 ही दिया हुआ है, मान लो 3 दे देता तो सबके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी भी पॉइंट पे, वो क्या होगा?
इनसाइड द गॉसियन सरफेस किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 या Zero. यहाँ जो है किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा? 0 तो सबके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर 0 कर दो। सबके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर 0 0 कर दो। और इलेक्ट्रिक फील्ड सबके कारण कंडक्टर के अंदर 0 करके किसी एक प्लेट पे जो चार्ज है ना, यहाँ पे जैसे मान लो x मान लिया, तो यहाँ कितना हो जाएगा? -x -x होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक है, तो इस पे x की वैल्यू लिख दो। जब x की वैल्यू आप यहाँ लिख दोगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली लिख जाएगा। यस सर। और इस प्लेट पे जितना चार्ज होगा वो चार्ज दोनों के सम के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। क्लियर है? तो क्या उसके Yes, बाद sir. आप चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? यस सर। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ चार्ज कितना होगा, Q1 माइनस x की वैल्यू रख सकते हो? हाँ रख सकते हैं। कितना? Q1 माइनस Q2/2। तो देखो यहाँ चार्ज कितना आ जाएगा? क्या Q1 माइनस Q1/2 प्लस Q2/2 हो जाएगा कि नहीं? तो क्या यहाँ Yes, sir. Q1 प्लस Q2/2 होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। यस सर। है क्लियरिटी कि नहीं, ये बताओ। है। अच्छा यहाँ बताओ, क्या Q1 प्लस Q2/2 नहीं होगा? होगा। देख लो करके। यस सर, यही होगा। यही आएगा कि अलग आएगा? यही आएगा। पक्का? यस सर। देखो करके यही आएगा। तो कहने का मतलब है कि दोनों प्लेट का जो चार्ज है, दोनों प्लेट का जो चार्ज है उसका सम डिवाइडेड बाय 2 हो तो आउटर पे चला गया। दोनों प्लेट का जो चार्ज है उसका सम डिवाइडेड बाय 2 वो कहां चला गया? आउटर पे। तो इनर पे क्या आएगा? एक चार्ज में से उसको माइनस कर दो तो दूसरा वाला चार्ज आ जाएगा। थोड़ा सा कठिन सा लग रहा होगा आपको, लेकिन नो सर। जो बेसिक फंडा है वो यही है। क्या बेसिक फंडा है? कि आप किसी भी इंटरनल मतलब किसी भी कंडक्टर के अंदर सारे प्लेट जितने भी हैं उन सारे प्लेट के कारण किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कर लो, काम खत्म हो जाएगा। काम क्या हो जाएगा? खत्म। खत्म। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। अच्छा, एक प्लेट पे कितना चार्ज होगा? एक प्लेट पे। इससे आप दो कहानी पढ़ रहे हो। एक प्लेट पे चार्ज जो होगा हमेशा जितना उस प्लेट पे दिया होगा उतना ही होगा। एक प्लेट मतलब ये पूरी प्लेट, इसमें सरफेस की बात नहीं कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? पूरी प्लेट की। तो बताओ इस पूरी प्लेट पे कितना, अगर आप ध्यान से देखो जो चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है वो चार्ज को अगर इस पे -x लिया है तो इस पे Q2 + x लिया है। इन दोनों का सम किसके बराबर हो जाएगा? क्या Q2 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। एक प्लेट पे जो चार्ज होगा वो हमेशा वही रहेगा जो चार्ज उस प्लेट पे दिया हुआ है। सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो जाएगा। सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो जाए। अलग अलग होगा। इनर सरफेस पे चार्ज, इन सब ये जो 2-3 पॉइंट्स हैं इनको मैं क्वेश्चन से समझाया हूं आपको और ये आपको लिखना पड़ेगा। इनर सरफेस पे चार्ज हमेशा इक्वल और अपोजिट साइन के। अपोजिट होगा। किन्हीं दो प्लेट के बीच इनर सरफेस पे जो चार्ज होगा वो हमेशा इक्वल और अपोजिट होगा। इस बात को लिखो। इस क्वेश्चन से आपने क्या समझा ये बताओ। इस क्वेश्चन से मैंने आपको समझाया कि किन्हीं दो प्लेट के इनर सरफेसेस पे जो चार्ज होंगे, इन दोनों सरफेस को क्या कहेंगे हम लोग? इनर सरफेस। अंदर वाले सरफेसेस। तो किन्हीं दो प्लेट के अंदर वाले जो सरफेसेस होंगे उन अंदर वाले सरफेसेस पे जो चार्ज होगा हमेशा उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा और उनका जो साइन होगा वो अपोजिट। अपोजिट होगा। और किसी भी पॉइंट पे किसी भी कंडक्टर के अंदर किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सारे प्लेट के कारण क्या होगा? 0 होगा। नहीं आई बात समझ में? आई सर। क्लियर है ना? अगर मैं Yes. आपसे ये कहता कि ये बताओ
यहां देखो, अगर मैं सिर्फ ये कहता आपसे, देखो ध्यान से, ये हो गया आपका Q1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया आपका नीचे इधर साइड, और इस Q2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता उधर, तो ये हो जाता आपका माइनस Q2 बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, और इस वाले के कारण अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखता तो वो भी उधर हो जाता माइनस एक्स अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0। ये तो हो गया खत्म। तो यहां बचता Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाता Q1 माइनस Q2 बाई। चलो मैं एक चीज और बता रहा हूं, आपको ध्यान से देखना, ध्यान से देख, जो चीजें समझा रहा हूं समझो इसको, क्योंकि ये सब न्यूमेरिकल है, सब क्या है, न्यूमेरिकल। अब इधर देख बच्चे, मैं अगर आपसे कहता कि ये देखो, आपने यहां जो चार्ज लिया है वो आपने x लिया है, कितना लिया है, x, तो इस वाले प्लेट पे कितना चार्ज आएगा, माइनस एक्स, वो तो अंडरस्टूड है ना। यस सर। दोनों प्लेट का चार्ज मिला के, इस वाले प्लेट और इस वाले प्लेट का चार्ज मिला के क्या टोटल चार्ज Q होता, Q2 होता कि नहीं होता। यस सर। अब मैं आपसे ये कहता कि भैया ये बता कि इस वाले प्लेट पे जो चार्जेज हैं, इस वाले प्लेट पे, वन वाले प्लेट पे जो चार्जेज हैं, उस चार्जेज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो टू वाले प्लेट पे चार्ज है, उस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के सम किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। 0। तब देख x की वैल्यू क्या आ रही है, देख बच्चे इधर देख, मैंने इसे x माना ही नहीं, मैंने इसे क्या मान लिया, भाई यहाँ x है तो यहाँ माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा, ये तो सिद्ध हो गया ना। यस सर। और यहाँ क्या होगा, Q2 प्लस x। अब देख, मैं अगर इस P पॉइंट पे इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं और इस प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, तो देखो क्या आएगा, ध्यान से देखना, इस P पॉइंट पे Q1 माइनस एक्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वो हो जाएगा E1, ठीक। इस x के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड वो हो जाएगा E2, क्लियर। यस सर। इस पूरी प्लेट के कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पूरी प्लेट के कारण कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका Q2 अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, चलेगा क्या भाई, Yes. टोटल चार्ज अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, यही तो होता है किसी प्लेट के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे नहीं आया, ये अभी कराया मैंने। Yes. sir. इस पे कितना चार्ज था, Q1, इस पे Yes. कितना था, Q2. टोटल चार्ज कितना हुआ, Q1 plus Q2. इस टोटल चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, Q1 plus Q2 upon 2a epsilon naught. आया कि नहीं आया। Yes, sir. अगर हम इसे Q1 इधर Q2 इधर न देके हम इसे कह देते कि नहीं बच्चा इधर Q1 इधर Q2 नहीं है, यहाँ क्या है, यहाँ देखो है Q1 प्लस Q2, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यहाँ पे, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2a epsilon naught. 2a एप्सिलॉन नॉट, वही होता। या इसे हम कह ले कि नहीं, हम इसे ये भी नहीं कह रहे हैं, इसे हम बराबर Q कह रहे हैं, तो बताओ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता, Q upon 2a epsilon naught. यही तो मैं कह रहा हूं। तो Yes, यहां sir. देखो, यहां देखो बच्चे, इस वाले पे आ जाओ, मैं ये जो पूरी प्लेट है, इस पूरी प्लेट पे कितना चार्ज, Q2. Q2, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, Q2 upon 2a epsilon naught. डायरेक्शन,
पॉजिटिव है तो अवे, यहाँ इस पॉइंट P पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए? 0, कर दो 0, P पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करो। देखो क्या आ रहा है, E1 की डायरेक्शन अगर डाउनवर्ड है, E1 को आपने डाउनवर्ड लिया है, अगर डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान रहे हो तो E1 को मान लो पॉजिटिव, तो E2 निगेटिव हो जाएगा कि नहीं? yes sir, माइनस E2 माइनस Q2 अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0, E1 की वैल्यू कितनी होगी बोलो? Q1 माइनस एक्स अपॉन 2 epsilon 2A naught, एप्सिलॉन नॉट। Q2 की वैल्यू कितनी होगी? x upon 2 epsilon naught, माइनस Q2 अपॉन 2 epsilon naught, बराबर 0, ये देख खत्म हो गया तीनों। yes sir, क्या बचा देखो ऊपर में, Q1 माइनस Q2 माइनस 2x बराबर, 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? Q1 minus Q2 upon 2 आया कि नहीं आया? आया सर। तो यहाँ आप चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूट करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, या पूरे चार्ज के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो, दोनों की बात सेम है। कोई दिक्कत? नो Yes, सर। पक्का? yes, अगर यहाँ x तो यहाँ माइनस x होगा कि नहीं होगा? होगा। ये तो समझ में आ रही है बात? यस सर। और यहाँ माइनस एक्स तो यहाँ Q2 प्लस एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? होगा। yes, हो गया चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं आया समझ में? आया सर। पक्का ना? यस सर। किसी एक प्लेट पे जो चार्ज होगा, उस चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, किसी भी चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, किसी प्लेट पे जो चार्ज है उस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी पॉइंट पे, वो उस प्लेट पे जितना चार्ज है डिवाइडेड बाय 2A एप्सिलॉन नॉट होगा। इस बात को लिखो, पहली चीज एग्जांपल से समझा दिया मैंने। दूसरा, जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन में अगर दो प्लेट है तो दोनों प्लेट के इनर सरफेस पे जो चार्ज होगा वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड में सेम होंगे। क्लियर है? yes sir, ठीक है। और किसी चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा दोनों प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके बराबर होगा। ये तीसरी कहानी है। अगर इतना समझ में आता है तो क्वेश्चंस चाहे 2 प्लेट का हो, चाहे 3 प्लेट का हो, चाहे 4 प्लेट का हो, सबका अगर बना ले जाओगे, और अगर ये कहानी नहीं समझ में आती है तो आपसे 2 प्लेट के क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। तो हम देखो, हम आपको 2 से ज्यादा प्लेट के क्वेश्चन सब देने जा रहे हैं। अभी तक हमने 2 प्लेट का दिया था। कितने सर प्लेट एक बार और बोल दीजिए सर, ये तीसरा वाला पॉइंट सर। तीसरा वाला पॉइंट मैंने यहां से समझाया आपको कि आप यहां माइनस एक्स और Q2 प्लस एक्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मत निकालो, सिर्फ किसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो? Q2 के कारण। यस सर। ठीक है। सेकंड प्लेट से सर Q2 के कारण। सेकंड प्लेट, सेकंड हाँ सेकंड प्लेट से Q2 के कारण निकाल लो यहाँ पे। यस सर। बात क्या रहेगी? सेम। क्लियर? यस सर। आपको एक प्लेट पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत है, बाकी प्लेट पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप डिस्ट्रीब्यूट होता चला जाएगा। यस सर। क्लियर है? यस सर। अब इसको हम एग्जांपल से समझाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। यस सर। चलो एग्जांपल से समझाते हैं। देखो, यहां हमने एक क्वेश्चन दिया आपको कि 3 प्लेट हैं, 3 प्लेट हैं, एक प्लेट, 2 प्लेट और 3 प्लेट। ये 3 प्लेट, ठीक है। इन तीनों प्लेट पे इस पे चार्ज है -Q, इस पे है आपका 3Q और इस पे है आपका प्लस। ठीक है।
लार्ज मेटेलिक प्लेट्स है, लिख लो 3 लार्ज मेटेलिक प्लेट्स हैविंग चार्जेस -q, 3q एंड q respectively. Find final charges on each surface of the plate. Find final charges on each surface of the plate. Find final charges on each surface of the plate. ठीक है, कितनी प्लेट है? 3. ये हो गई प्लेट ए, ये हो गई बी, ये हो गई, चलेगा? Yes, sir. सरफेस का नाम दे दो 1 2 3 4 5 6 सरफेसेस हो गए। Yes, sir. कह रहा है कि सारे जो फेसेस हैं उन फेसेस पे चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन बताओ, यही तो कह रहा है आपसे। Yes, sir. 2 वाले की कहानी तो आपने देख ही लिया था। 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी एक प्लेट पे किसी एक प्लेट के एक सरफेस पे चार्ज आप एज्यूम कर लो, दूसरे वाले सरफेस पे चार्ज अपने आप आ जाएगा, और दूसरे वाले पे चार्ज आते हैं तीसरे वाले पे आ जाएगा, तीसरे से चौथे पे, चौथे से पांचवें पे, पांचवें से छठे पे, सबको निकालने की जरूरत नहीं है। सिखाता हूं मैं, देखो ये कैसे कट गया यार, ओहो कहाँ चला गया सब, कहाँ चला गया सब, है? ये क्या हो गया भाई? आ गए, ओके। किसी एक प्लेट पे चार्ज आप डिस्ट्रीब्यूट कर लो, सब पे डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है। देखो, मान लेते हैं कि हम इस पे चार्ज x मान लिए, इसके 2 वाले पे कितना मान लिए? x, इस वाले फेस पे कितना आ जाएगा? इस minus वाले q, पे। minus q minus x. ये तो समझ में आ रहा है? Yes, sir. अच्छा ये बताओ, क्या हम आपको बताएं क्या कि इस वाले फेस पे कितना चार्ज होगा? Minus x हो जाएगा। पक्का? Yes, Yes. sir. अच्छा इस वाले पे? 3q plus x अच्छा इस वाले पे? minus 3q minus x. और इस वाले पे? q plus 3q plus x. कहने का मतलब है अगर एक पे आपने बता लिया तो क्या सब पे बता ले जाओगे? Yes, sir. नहीं आई बात समझ में? Hi, sir. अच्छा अब ये बताओ, एक प्लेट पे अगर ये चार्ज निकालना है तो आप क्या करते हो? सबके कारण इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड Yes, sir. 0, Yes, sir. क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0. तो कर लो 0। यहां मान लो पॉइंट P है कहीं, इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0। चलो 1 वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, डायरेक्शन 1 वाले के कारण। Yes, sir. और इस 2 वाले के कारण 2 वाले के कारण भी towards. आवे। Yes, sir. अबे. ये हो गया E1, ये हो गया E2, चलेगा? Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. ठीक। इस वाले के कारण पूरे पे, अब ये इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत है? No, sir. No, sir. नहीं, इस पे जितना चार्ज है उस चार्ज के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो। Yes, sir. कितना होगा? अबे होगा सर। अबे होगा। ये हो गया आपका EB, मैं EB लिख रहा हूं, चलेगा? यस सर। और C वाले के कारण बोलो अबे। अबे। ये हो गया आपका EP की वैल्यू क्या हो जाएगी?
0. 0। तो सबको कर दो सम, E1 प्लस E2 प्लस EB प्लस EC बराबर, नहीं आया समझ में? आया सर. E1 की वैल्यू बोलो। माइनस क्यू माइनस एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. अब माइनस लिखोगे उसे, जब डायरेक्शन उसकी दिखा दी Yes, तो सर. माइनस काहे लिखोगे भाई? नहीं आया। आया सर. अरे भैया उसकी डायरेक्शन आपने दिखा दिया. तो फिर माइनस क्यों लिखोगे? ये तो हो गया आपका माइनस ऑफ क्यू प्लस एक्स, मान लो इसको, यस क्यू सर. प्लस एक्स हो गया ना अब तो ये। यस सर. गलत कर रहे हैं क्या हम लोग? नो सर. सही कर रहे हैं ना? यस सर. तो क्यू प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. E2 E2 x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. ठीक, E3 Yes. EB Three. EB 3q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. C q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. बराबर 0. चलेगा? यस Yes. सर. ओके, तो देखो ये तो खत्म हो गया नीचे वाला। 3q प्लस q प्लस q 5q, अरे नीचे वाला तो खत्म हो जाएगा ना? Yes. अरे सबका डिनोमिनेटर सेम है भैया, सबका अंश हर, डिनोमिनेटर क्या कहते हैं? हर। सबका हर क्या है? Same है. बराबर है। तो चाहे लेके चलो काट देना, चाहे ऐसे ही खत्म कर दो। ये कितना हो जाएगा? 5q प्लस 2x इज इक्वल टू 0। नहीं आया। आया सर. 5q प्लस 2x होगा कि नहीं होगा? यस Yes सर. sir. 3q प्लस q प्लस q प्लस 2x बराबर, 0. तो x बराबर कितना आया? माइनस 5q अपॉन 2. माइनस 5q अपॉन 2. 2. 2। तो माइनस 5q अपॉन 2 आ गया। तो किस पे माइनस 5q अपॉन 2 आया? एक्स दूसरे वाले सरफेस. इस दूसरे वाले वाले पे माइनस 5q अपॉन 2. ठीक। Yes इस वाले sir. पे कितना हो गया? माइनस 5q अपॉन 2 है ये वाला, तो ये माइनस q माइनस माइनस 5q अपॉन 2, तो क्या इस पे आ जाएगा 3q अपॉन 2? बहुत ध्यान से इस Yes, वाले sir. में से इसको माइनस करना है। यस सर. ध्यान से, माइनस 5q बाई 2 में से माइनस q माइनस मत कर देना, क्योंकि असलियत में चार्ज कौन है इस पे? माइनस क्यू. माइनस q। इस पे कितना आया? माइनस 5q बाई 2. तो इस पे कितना आएगा? 3q बाई 2. तभी तो दोनों का सम माइनस q आएगा। यस सर. अरे नहीं आया। आया सर. पक्का? यस सर. तो क्या हम यहाँ प्लस 5q बाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं. अच्छा, इस पे प्लस 5q बाई 2 लिख दे तो 3q में से 5q बाई 2 माइनस कर दो, तो क्या इस पे q बाई 2 आ जाएगा? यस सर. नहीं आया। आया सर. अच्छा, इस पे माइनस क्यू बाई 2. पक्का? यस सर. अच्छा, इस पे 3q बाई 2. काम खत्म। काम खत्म. क्या ऐसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर लोगे आप प्लेट पे? यस सर. क्या क्या कहानी आपने चार्ज पे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पढ़ी, प्लेट पे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चार्ज के लिए पढ़ी? एक तो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक एक फील्ड तो चल लीजिए. कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर अगर आइसोलेटेड है तो दोनों प्लेट पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट इक्वल हो जाएंगे, यस सर. और आइसोलेटेड नहीं है तो दो पैरेलल प्लेट रखे हुए हैं, दोनों पे चार्ज अलग अलग है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कर तो देंगे दोनों किसी के. एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर दो? 0. इनर सरफेस पे चार्ज हमेशा क्या रहेगा? इक्वल, लेकिन मैग्नीट्यूड में इक्वल, लेकिन डायरेक्शन में साइन अपोजिट, सॉरी साइन में साइन में अपोजिट.
क्लियर है क्या? Yes, किसी sir. एक प्लेट के कारण किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उस प्लेट पे चार्ज अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट होगा। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. 4-5 एग्जांपल मैंने आपको दिए और उस एग्जांपल को मैंने न्यूमेरिकल के तरीके से लिखवा भी दिया है। Yes. ठीक है, तो आप Yes, sir. प्लेट के जो प्रॉब्लम्स, प्लेट के प्रॉब्लम में फिर से बोल रहा हूँ, कौन से प्रॉब्लम है ये? Plate की problem. प्लेट के प्रॉब्लम। अगर प्लेट पे चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम आए तो क्या आप लोग कर ले जाओगे? Yes, sir. ऐसे ही होगा। अब यहाँ 2 की जगह 3 की जगह अगर हम 4 प्लेट दे दें तो क्या आपसे नहीं होगा? हो जाएगा. क्लियर है कि नहीं? हो जाएगा Yes. sir. जो आपको कंडीशन मैंने बताई वो कंडीशन आपको याद होनी चाहिए. Right. क्लियर है? Yes, Yes. sir. अब ऐसे छोटे छोटे देखो ऐसा क्या है कि ऐसे छोटे छोटे ना सेगमेंट में प्रॉब्लम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उस टाइप के कई सारे प्रॉब्लम बनाते हैं जिससे कि हमें थियरी क्लियर हो जाए। क्या क्लियर हो जाए? Theory. थ्योरी। ठीक है ना? तो यहाँ हम लोग प्रॉब्लम से थियरी क्लियर करते Sir, ऐसे ही अगर सर इनफाइनाइट प्लेट रख दें सर. हैं। इनफाइनाइट की जरूरत नहीं, इनफाइनाइट प्लेट पे कहाँ रखते जाओगे? तो नंबर्स उसमें आपको फाइनाइट नंबर्स दिए होंगे। अगर आप 3 पे निकाल रहे हो तो 4 पे भी निकाल रहे Yes, sir. हो। मेरी Yes. बात समझ रहे हो ना? Yes, sir. अगर आप 3 पे निकाल ले रहे हो तो 4 पे भी निकल जाएगा. तो कैलकुलेशन है, बाकी और कुछ नहीं. कुछ। ठीक है ना? Yes, sir. चलो ओके बाय। और Good night, इस sir. अच्छा हाँ सुनो, 10 साल का पेपर उठाना, उसमें Yes, sir. इस टाइप के प्रॉब्लम्स देखना, या एचसी वर्मा उठाना। कौन सा? SC वर्मा. एचसी वर्मा में गॉस लॉ पे आप गॉस लॉ करके एक चैप्टर ही है, Yes, sir. उस चैप्टर में जाना तो उसमें इस प्लेट वाले कम से कम कुछ नहीं तो 4 से 5 प्रॉब्लम दिए हुए, कम Yes, से कम sir. उसको बना लेना।